और चलिए सीधा रुख करेंगे विपिन रावत के दिल्ली आवास का, जहां पर लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में राजनेता हो या फिर आम जनता हो, उन्हें एक एक कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आज 2 बजे उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, जिसके बाद 4 बजे के लगभग उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। तो ये सीधी तस्वीरें, तो देश के लिए विपिन रावत को खोना एक अपूरणीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, जो हमेशा से ही देश की सुरक्षा के लिए तत्पर रहे। कई बड़े ऑपरेशंस को उन्होंने सफल बनाया और हेलीकॉप्टर क्रैश होने के चलते उनका निधन हो गया, जिसमें उनकी पत्नी भी शामिल थी। आपको बता दें कि कुल 13 लोगों का निधन हुआ था और साथ ही ग्रुप कैप्टन अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। ये देखिए तस्वीरें, जब अंतिम दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तीनों सेना के जवान यहां पर, आर्मी ऑफिसर्स मौजूद हैं, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम हैं और उनकी पत्नी का भी पार्थिव देह यहां पर रखा गया है और आज अंतिम संस्कार होगा। ये बहुत ही पीड़ादायक है। ये देश को एक बहुत बड़ी क्षति है और आज जिस प्रकार से जनरल रावत के प्रति देश में सहानुभूति हुई है, देश ने पीड़ा का एहसास किया है, वो यही इस बात का संकेत है कि जनरल रावत ने अपनी साहस, अपनी बहादुरी से देश के आम लोगों के दिल में जगह बनाई थी। आपके माध्यम से मैं उनको बहुत संवेदना प्रकट करता हूं। मैं आया था, मैं यही कहूंगा कि देश उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ता रहे हिम्मत के साथ। यही मेरी प्रार्थना। धन्यवाद। तो तमाम मुख्यमंत्रियों से लेकर केंद्रीय मंत्री तक एक एक कर पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर में आप उनकी पत्नी को देख सकते हैं, जो काफी ज्यादा भावुक नजर आ रही हैं। माफ़ कीजिएगा, ये उनकी बेटी है जो अंतिम दर्शन करने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। तमाम परिजन उनके साथ में मौजूद हैं, जो भावुक नजर आ रहे हैं और अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और विपिन रावत और उनकी पत्नी दोनों का शव अंतिम दर्शन के लिए यहां पर रखा गया है। तो पूरे सैन्य सम्मान के साथ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो आपको बता दें कि विपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS थे और चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर जनरल रावत तीनों सेनाओं के बारे में रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे थे। इससे पहले जनरल विपिन रावत ने 17 दिसंबर 2016 को जनरल दलवीर सिंह सुहाग के बाद 27वें सेना अध्यक्ष के रूप में भारतीय सेना की कमान संभाली थी और उत्तराखंड की पौड़ी में उनका जन्म हुआ था। विपिन रावत का जन्म उत्तराखंड की पौड़ी में 16 मार्च 1958 को हुआ था और उनके पिता लक्ष्मण सिंह लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर रिटायर हुए थे। उन्होंने मेरठ यूनिवर्सिटी से मिलिट्री मीडिया स्टडीज़ को कंप्लीट किया था, जिसमें उन्होंने PhD भी की थी और साथ ही राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी, वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और उच्च कमान राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज की पूर्व छात्र भी रह चुके थे। और साथ ही अमेरिका के फोर्ट लेवेनवर्थ से कमान और जनरल स्टाफ विषय की पढ़ाई की थी और सेना में अपने लंबे करियर के दौरान जनरल रावत सेना के पूर्वी सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर थल सेना की एक बटालियन का नेतृत्व कर चुके हैं।
साथ ही उन्होंने कश्मीर और पूर्वोत्तर में भी सेना की टुकड़ियों की कमान संभाली थी, कई पदों पर सेवाएं दी और राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी, एनडीए और भारतीय सेना अकेडमी IMA के पूर्व छात्र रावत दिसंबर 1978 में सेना में शामिल हुए थे। उन्होंने सेकंड लेफ्टिनेंट के साथ आर्मी में सफ़र शुरू किया और अभी CDS जनरल के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे और इससे पहले भी वे कई पदों पर रह चुके हैं। अपने 4 दशक की सेवा के दौरान रावत ने एक ब्रिगेड कमांडर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, GOC जनरल स्टाफ ऑफिसर ग्रेड 2 के रूप में भी काम किया और वे संयुक्त शांति सेना का भी हिस्सा रहे। जनरल रावत ने कांगो गणराज्य में विभिन्न देशों की सेनाओं की एक ब्रिगेड की भी कमान संभाली और उनके पास सेना की पश्चिमी कमान में कई सैन्य अभियानों के संचालन का अनुभव भी है। सेना प्रमुख नियुक्त किए जाने से पहले वे सेना उप प्रमुख के पद पर काम कर चुके थे। सेना में 42 साल से ज़्यादा का कामकाज का उनका जो सफ़र था वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे। साथ ही तीनों सेना की जवान भी पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम इस बीच देखे जा रहे हैं। तो विपिन रावत को खोना देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और बड़ी संख्या में लोग नम आंखों से उन्हें विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं और विपिन रावत को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई वीरता और अति विशिष्ट सेवा पदकों से भी सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि जिस क्षेत्र से वो आते हैं वहाँ पर भी कई सारे युवाओं को सेना से जोड़ने के लिए भी उनका काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा है और जैसे ही उनके निधन की खबर सामने आई, पूरे देश में शोक की लहर छा गई और साथ ही उनके गृहग्राम में भी लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखाई दिए। तो अंतिम यात्रा से पहले का समय निर्धारित किया गया था आम जनता के दर्शन करने के लिए और बड़ी संख्या में राजनेता, अधिकारी, सेना के जवान और उनके परिजन और साथ ही लोग भी उनके दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो देश को गौरवान्वित महसूस कराने वाले जनरल विपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे और आज पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। तो 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड में जन्म हुआ था विपिन रावत का। पौड़ी में एक गढ़वाली राजपूत परिवार में जन्मे थे। विपिन रावत ने 1978 में आर्मी को ज्वाइन किया था और विपिन रावत आर्मी में ऊंचाई पर जंग लड़ने और काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन में भी रहे थे। 29 सितंबर 2016 को सर्जिकल स्ट्राइक में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और विपिन रावत ने कश्मीर घाटी में पहले नेशनल राइफल्स में ब्रिगेडियर और बाद में मेजर के रूप में भी पद संभाला। तो कई सारे अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है और देश की सुरक्षा के लिए उनके कई बड़े फैसले इतिहास के पन्नों पर हमेशा से ही यादगार रहेंगे, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर तमाम वो बड़े फैसले जो उन्होंने भारत की सुरक्षा में लिए थे। तो जनरल विपिन रावत का वो देश प्रेम और वो जज्बा
देश कभी नहीं भूल सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, राजनाथ सिंह और साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्री उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। कल पीएम एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अंतिम दर्शन किए। हालांकि उनके अंतिम संस्कार में भी कई सारे राजनेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही है। तो विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका दोनों के शव उनके निजी आवास पर रखे गए हैं अंतिम दर्शन के लिए। तो 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आम जनता दर्शन के लिए उनके आवास 3 कामराज मार्ग पर शव को रखा गया है और दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक सैन्यकर्मी जनरल विपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत को श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद 2 बजे के करीब उनकी अंतिम यात्रा शुरू होगी और शाम 4 बजे बरार स्क्वायर शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इससे पहले ब्रिगेडियर एलेंडिसट लीडर का अंतिम संस्कार किया गया और मनोज सिन्हा को आप देख रहे थे, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जो कि अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। और कांग्रेस नेता राहुल गांधी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां उनके साथ भी कांग्रेस के कुछ और भी नेता मौजूद हैं। तो सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनके आवास पर पहुंच रहा है और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। तो 12:30 बजे तक उनका पार्थिव देह यहीं रखा जाएगा उनके आवास पर। उसके बाद सेना द्वारा उनको अंतिम विदाई दी जाएगी, आखिरी सलामी ली जाएगी और उसके बाद में उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और लगभग 4 बजे के आसपास उनका अंतिम संस्कार होगा। तो जमीन से जुड़े नेता, कई सारे केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो और मनोहर लाल खट्टर भी पहुंचे। इससे पहले उन्होंने एलिस लीडर का भी अंतिम दर्शन किए थे और अब जनरल विपिन रावत के भी अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। तो बड़ी संख्या में लोग नम आंखों से जनरल विपिन रावत को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो तमाम आर्मी के जवान, उनके परिजन और साथ ही देश के तमाम नेता और आम लोग, यानी कि आम से लेकर हर कोई खास तक उनके अंतिम दर्शन करने के लिए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंच रहा है। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर पहुंचे थे श्रद्धांजलि देने के लिए, जहां परिजनों से भी उन्होंने मुलाकात की थी। और अब
राहुल गांधी, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और तमाम नेता विपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और साथ ही अंतिम संस्कार के दौरान भी जो तमाम राजनेता हैं वो भी शामिल हो सकते हैं। तो आर्मी चीफ से लेकर सीडीएस बनने तक का सफर उनका काफ़ी ज़्यादा रोचक रहा है। कई सारे पदों पर वो रहे, कई सारे पदों की जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और बखूबी संभाली। कि चाहे चीन के मामले हों, चाहे पाकिस्तान के मामले हों, हर मोर्चे पर उन्होंने डटकर मुकाबला किया। साथ ही साथ उनका जो है अपने जो उनकी जन्मभूमि थी, उस जन्मभूमि से भी बहुत लगाव था। हमेशा वो बात करते थे, हमेशा पलायन रोकने की बात करते थे। अपने गांव में उन्होंने खूब सारे फलदार वृक्ष लगाने का अभियान शुरू किया था। साथ में अभी जो है और भी कई काम, जैसे टिहरी झील है, उसके बारे में उनकी चिंता थी, सड़कों के बारे में, रेल के बारे में। जब भी मुझे मिलते थे हमेशा जो है इन जुड़े हुए मुद्दों पर बात करते थे और बड़ी बेबाकी से बात करते थे। सर, स्वभाव से नर्म और अपने काम में उतने ही सख्त कह सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। जब देखिए स्वभाव उनका बहुत ही सरल था। कभी लगता नहीं था हम किसी जनरल से मिल रहे हैं, कभी किसी बड़े अधिकारी से मिल रहे हैं। हमेशा उन्होंने सरलता से बात करी, लेकिन फैसले वो हमेशा जो है देश के लिए, जो भी सेना के लिए जो फैसले लेने होते थे उस पर किस तरह का भाव है, किस तरह का लोगों का नहीं, उनका देखिए हर एक व्यक्ति का उनसे जुड़ाव है। और वैसे भी हमारा प्रदेश सैनिक बाहुल्य प्रदेश है। सेना के लोग बहुत उनको पहले से ही एक जो है उनके साथ आत्मीयता रही है। सैनिक कल्याण के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं, सैनिकों के लिए काम किए हैं। और मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूँ, इसलिए मेरा भी उनसे व्यक्ति जिन्होंने सभी शहीदों को लेकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और जनरल विपिन रावत के अंतिम दर्शन करने के लिए वो पहुंची हुई हैं उनके निजी आवास पर, और कुछ ही देर में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने सुना, जो कि बता रहे थे कि वो अपने क्षेत्र से भी काफ़ी ज़्यादा लगाव रखते थे। जब भी मुलाकात करते थे तभी वहाँ के विकास को लेकर हमेशा से ही चर्चा करते थे। आगे भी उनके साथ में मध्य प्रदेश के सागर जाने का एक प्लान था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो पूरा नहीं हो सका। हालांकि जब उनके गृहग्राम में लोगों से बात की गई तो उन्होंने भी ये बताया कि उस क्षेत्र के विकास के लिए वो हमेशा से ही तमाम कोशिशें कर चुके थे। हालांकि इससे पहले उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की थी और वहां पर सड़क और साथ ही जो तमाम सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, वो वहां पर पहुंचाने की बात कही गई थी। तो जनरल विपिन रावत का यूं जाना वहां के रहवासियों के लिए एक बड़ी क्षति के साथ साथ उन उम्मीदों को भी तोड़ना है जो कि उनकी जनरल विपिन रावत के साथ में जुड़ी हुई थी। उनके गृहग्राम पौड़ी से भी बड़ी संख्या में परिजन यहां पर पहुंचे हुए हैं और आज दिल्ली में ही अंतिम संस्कार होना है। तो 12:30 बजे तक उनका पार्थिव देह यहीं पर रखा जाएगा। तो हर आम व्यक्ति से लेकर खास तक उनके दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। तो देश को गौरवान्वित महसूस कराने वाले, देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर सपूत जनरल विपिन रावत अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और आज शाम को उनका अंतिम संस्कार होगा और पंचतत्व में विलीन हो जाएंगे, जिसके बाद वो हमेशा के लिए देशवासियों की यादों में रहेंगे।
और ये तीरथ सिंह रावत को आप देख रहे हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, जो श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो जनरल विपिन रावत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। उत्तराखंड से उनका विशेष लगाव रहा और हमेशा से ही रिटायरमेंट के बाद में उत्तराखंड में सेटल होने की बात वो करते रहे थे और वहाँ के नौजवानों के विकास के लिए, वहाँ के क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से ही उनका योगदान रहा है। कई सारे लोग जो उनके क्षेत्र से हैं उनको वो सेना में लाए, आर्मी ज्वाइन कराई। तो उत्तराखंड के जो तमाम नेता हैं वो तो पहुंच ही रहे हैं, साथ ही उत्तराखंड वासियों में भी एक दुखद लहर देखी जा रही है। उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक सभी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और साथ ही वहाँ पर जो लोग फौज में जाना चाहते हैं उनको फ्री में शिक्षा दी जाएगी, जैसा कि सपना रहा है जनरल विपिन रावत का कि रिटायरमेंट के बाद में, इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि रिटायरमेंट के बाद में उत्तराखंड में सेटल होना चाहते थे और शुरुआत से ही उनका सपना यही रहा कि जो उत्तराखंड के लोग हैं जो सेना में जाना चाहते हैं उनको सेना से जोड़ सकें, वो रास्ता बन सकें। और उसी के चलते अब एक सैनिक इंस्टीट्यूट का भी शुभारंभ किया जाएगा, जहां पर वो लोग शिक्षा हासिल कर सकते हैं जो कि भारतीय सेना से जुड़ना चाहते हैं। और साथ ही सैन्य धाम का मुख्य द्वार भी उनके नाम से रखा जाएगा। तो जो सपने जनरल विपिन रावत ने देखे थे और वो पूरे नहीं हो सके, जो उनके साथी हैं वो उन सपनों को पूरा करना चाहते हैं और जो कोशिशें वो हमेशा से करते रहे देश के नौजवानों के लिए, उत्तराखंड के लिए, उस विकास कार्य को पूरा किया जाएगा, ऐसे उनके साथियों का कहना है। तो एक बहुत बड़ी क्षति है देश के लिए। क्योंकि चीन को लेकर फैसले हो या फिर पाकिस्तान को लेकर फैसले हो, काफ़ी बेबाकी से उन्होंने कई सारे फैसले लिए और देश की सुरक्षा के लिए कई सारे ऑपरेशन को सफल उन्होंने बनाया। और यही कारण रहा कि कई सारे सम्मान से उन्हें सम्मानित भी किया गया। कई वीरता पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया और तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे और ये डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.